नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विदभूषण के यूट्यूब चैनल पर। आज है 22 मार्च। 22 मार्च को जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं आज हम उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। 22 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स की तरफ। क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते चलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो पृथ्वी दिवस एक वर्षीय आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में 22 मार्च को आज के दिन जल दिवस मनाया गया। अगर इसकी उद्देश्य की बात करी जाए तो विकसित देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, साथ ही यह जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करता है। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय रेलवे के किस कोच फैक्ट्री ने हाल ही में पहली ऐसी 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कपूरथला। यह गलत लिखा हुआ है, कपूरथला लिखा है, कपूरथला होना चाहिए। गलत टाइप हो गया है। फैक्ट्स की बात करें तो रेल कोच कारखाना कपूरथला की स्थापना 1986 में हुई थी। तो एग्जाम की दृष्टि से ये आपको सन हेल्पफुल होगा। यह भारतीय रेलवे का दूसरा रेल कोच कारखाना है। अब तक यहाँ 51 प्रकार के कुल लगभग 16,000 यात्री डिब्बों का निर्माण किया जा चुका है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन तीसरा आपका, श्री नरेंद्र कुमार व्यास और श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपको PDF फाइल प्रोवाइड किया जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न चौथा आपके सामने, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को हाल ही में PGTI बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को हाल ही में PGTI बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। फैक्ट्स की बात करें तो कपिल देव रामलाल निखंज, इनका जन्म 3 जनवरी 1951 भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वे भारतीय क्रिकेट के कप्तान के पद पर रह चुके हैं। 1983 के क्रिकेट विश्व कप में वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और उनके नेतृत्व में टीम ने विश्व कप जीतने का गौरव प्राप्त किया। तो ये आपका टीम ने विश्व कप जीतने का गौरव प्राप्त किया, ये आपके लिए फैक्ट बढ़िया है, तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5वां आपके सामने, इनमें से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? तो देश ने विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा सिंगापुर ने की है। राइट आंसर आपका सिंगापुर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6 आपके सामने,
चीन और किस देश ने हाल ही में चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन और रूस ने देश के हाल ही में चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो रूस की बात करी जाए तो स्टाफैक्स में आपको बता दे रहे हैं, रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसकी मुद्रा रूबल है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा युआन है, जो लगभग 10 भारतीय रुपये के बराबर है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश की बात करी जाए तो चाइना आपका पहले नंबर पर है। जनसंख्या यहाँ की 139 करोड़ लगभग है। भारत दूसरे नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि पर, 130 करोड़ भारत की जनसंख्या है। तो ये आप स्टाफैक्स में इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। क्वेश्चन 7 आपके सामने। 7वां क्वेश्चन, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने हाल ही में चुनाव में लगातार कौन सी बार जीत दर्ज की है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने हाल ही में चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। सही जवाब हो जाएगा आपका चौथी बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्राडोज में आप नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, जो कि नीदरलैंड के पश्चिमी भाग में स्थित है। नीदरलैंड के पश्चिमी भाग को ही हॉलैंड कहा जाता है। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि हॉलैंड शहर कहाँ है, तो ये आपका नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है। नीदरलैंड की प्रमुख भाषा की बात करी जाए तो डच है और नीदरलैंड में रहने वाले लोगों को भी डच कहा जाता है। तो ये स्ट्राडोज आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। हाल ही में किसने खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई है? तो हाल ही में किसने खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका लोकसभा। न्यायमूर्ति श्री एच जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े हैं। पूर्व में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके तथा मुंबई न्यायालय के न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये आपके लिए फैक्ट्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामों में बहुत बार क्रम भी पूछा जाता है। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रशासनिक महत्वपूर्ण तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका संक्षिप्त रूप है नीति का। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम संख्या 552 होगी और 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या की बात करी जाए तो 545 है। तो आपका संविधान में व्यवस्था लोकसभा की सदन की अधिकतम संख्या 552 होगी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ये आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं। तो लोकसभा
वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कि अपने पूर्व अधिकारी सुमित्रा महाजन के बाद इस पद पर आसीन हुए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।